परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। पूजा का किया विसर्जन, अब मैं पाप भाव में उलझ गया। अब तक की मूर्खता भारी तजनीम हलाल हाय पिया। लोग कहते हैं पुण्य बंद होता है। मैंने कहा काहे को चिंता करते हो? जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है तब तक शुभ में लगे रहो। अशुभ तो सरकार और समाज भी दंड देती है। आप पता है आधे पाप तो इसलिए नहीं करते तो समाज और सरकार क्या कहेगी। आज बच्चों का हैप्पी बर्थडे मनाते हो, सोचो हमारे यहाँ तो शुभ मुहूर्त में हर काम होते हैं। आजकल भूसा यानी वस्त्र विदेशी हो गए, भाषा विदेशी हो गई। जरा सी बात कुछ हो जाए बोले सॉरी। हमने कही तुम्हें पहले काहे नहीं हो रही? पहले हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फिर। सोच कर देखना, हम बच्चों को बिल्कुल पश्चिम की सभ्यता नहीं। कभी कभी लोग 12 बजे विश करते हैं। हमने कही विश काय को उगल रहे हो? आधी रात को तो असुरों का समझे, असुर ही चलते हैं। तुम देवता जैसे बनने वाले, भगवान बनने की शक्ति रखने वाले। आपको पता होगा जब अमेरिका में 12 बजते हैं तब भारत में 5 सुबह के बजते हैं। तो भारत वालों ने कहा था कि सुबह हो गई, सुबह हो गई। उनने कही अच्छा इनके यहाँ इतने बजे सुबह होती है, अपन भी मनाओ। हमारी सुबह देखकर वो 12 बजे रात को विश कर रहे थे। वो कर रहे थे कि इनके यहाँ सुबह हुई तो अपने यहाँ भी कभी सुबह हो जाए। आप काहे को कर रहे हो उनकी जैसी? और सोचो हमारे यहाँ जन्मदिन पर लड्डू बनाए जाते थे। लड्डू किसके प्रतीक होते थे? मोदक यानी लड्डू मिल के बनते थे, एकता का प्रतीक था। लड्डू गोल गोल हाथों का, पूरी ऊर्जा लगकर प्रेम से बासल से रस में डुबाकर बूंदी बनाई जाती थी, तब लड्डू बनते थे। अब केक बन रहा है, पहले चाकू से काटो, अभी केक काटोगे फिर जेब काटोगे, फिर हो सकता है गला भी काट दो किसी का। क्योंकि तुमने अपने बच्चों को काटने की शिक्षा दी है, बनाने की कहाँ शिक्षा दी है। हमारे यहाँ गृह प्रवेश हो, कोई मुहूर्त हो, कोई प्रवचन हो, किसी के यहाँ कुछ भी अच्छा काम हो तो क्या कहते हैं? दीपक जला दो। दीप से शुरुआत की जाती है। अब वो पश्चिम के पागल लोग हैं, वो दीपक को भी बुझाने लगे। हमने कहा ये तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़, बड़ी बेवकूफ़ी है कि सोचो दीपक जलाए काहे को थे जब बुझाना ही था। तो मोमबत्ती जैसी और उसी पे रख देते हो, फिर सब बोलते हो हैप्पी बर्थडे टू यू, और सब बाद में फूक और देते। फूक क्या देते? थूक देते हो इतने सारे लोग, फिर बिल बांट के खा भी लेते हो। हद बेवकूफ़ी की हद है कि तुम बड़े अच्छे से खाते हो और अब तो इतनी बेहुद्दी चल गई कि उसे लगा और देते, चेहरे पे और लगा देते हैं। आपने देखा होगा कहीं रंग लगा देंगे, उसे बंदर क्यों बना देते हो? सुंदर बनाओ, परमात्मा की तरह सुंदर बनाओ। और शादी में भी आप लोग, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा।
जब आप शादी में जाते तो ब्रास बैंड बजाते। ब्रास बैंड का अर्थ कभी सोचा आपने? अमेरिका में जब सेना युद्ध करने जाती थी तो ब्रास बैंड बजता था कि ताकि कोई सेना को नींद नहीं आ जाए, सैनिक को जागते रहें और उनके जूतों की आवाज़ होती रहे और झूमते रहें, किसी को नींद नहीं आ जाए। तुम आधी रात को लोगों की नींद और हराम कर देते हो। सोचने की बात है, अच्छी सहनाई बजाओ, बढ़िया, जो हमारे यहाँ इतने सारे बाजे थे वो बजाओ, और उसमें भी बेढंगे गाने चलते हैं। हमने कहा हमारे यहाँ तो एक संबंध जोड़ने वाला रिश्ता है, हमारे यहाँ कोई डकैती करने थोड़ी जा रहे वो दूसरे के यहाँ, एक शुभ जीवन की शुरुआत करने जा रहा है। सागार धर्मामृत में आशाधर जी कहते हैं कि ससुर ने मात्र अपनी कन्या नहीं दी है, तुझे 4 दान दिए हैं। जब धर्म पत्नी होगी, आपको पता है दुनिया में वाइफ होती है जो लाइफ को चौपट कर दे, हमारे यहाँ धर्म पत्नी होती है। कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को ना चुप जाए, कांटे पैरों तले फिसलती थी। राम सदा ने दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली। खून में यदि पैर रंगे हो मेहंदी रंगी समझती थी। वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता है, तुमसे ब्याही करम फूट गए रो रो जीवन बीता है। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है, और नाम रखा लेकर ये सीता चलचित्रों की सीता है, और ऐसी सीता तेरा पल में करे फजीता है। ध्यान रखना, अपने बच्चों के टिंकू फिंकू नाम मत रखना। टिंकू रिंकू कोई पता है? टिंकू का मतलब होता है आवारा लड़का। टिंकू रिंकू पिंकू आजकल तो ऐसे से अंग्रेजी के नाम रखने लगे जैसे हमारे हिंदी में नाम ही नहीं रहे हो। सोच कर देखना, एक सूरज के नाम संस्कृत में कम से कम 20 नाम होंगे। हिंदी में 8 नाम हैं, अंग्रेजी में एक नाम के अलावा नाम ही नहीं, चाहे सूरज का हो चंद्रमा का हो मून सन के अलावा नाम नहीं। हम क्यों इतनी दरिद्री भाषा? उसके पास मात्र 18,000 शब्द होंगे, हमारे यहाँ 8 लाख शब्द हैं। आज लोग हिंदी बोलने से डरते हैं, कोई आ जाए तो आपको पता है सब अंग्रेज बनने के चक्कर में पड़े हैं। अरे अंग्रेज मत बनो, बनना है तो अरिहंत बनो। और मैंने कहा कि आज सारी मर्यादाएं, आप लोग तो फिर भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। कभी शहरों में मत जाना, जाना भी पड़े बच्चों को तो अपनी बेटियों को ये शिक्षा देकर भेजना कि बेटा हम नहीं, वही क्या खाया तूने, क्या पिया तूने, क्या कर रही है, अरे काहे को दिन भर उसका घर फोड़ रही हो। बिल्कुल बेटी से कहो कि बेटा वो घर तेरा है, हम तो मात्र कुछ दिन के लिए तेरी धरोहर थी, तू उस घर की, इस घर में मैंने रख रखा था। अपनी बेटियों को कलयकारिणी नहीं कल्याणी बनाकर भेजना। हम कब तक आदिनाथ और महावीर की जयंतियां मनाते रहेंगे? हर बेटा अपने बाप का प्रमाण पत्र होता है, हर बेटा अपने बाप का प्रमाण पत्र होता है। यदि हम दोबारा से ऐसी संतानें नहीं दे सके जो हमारे महापुरुष थे, तो समझना ये जयंतियां मनाना भी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। यदि हम लोग कहते हैं पहले दिन अच्छे थे, हमने कि आज के दिन को आने वाले समय याद करेगा तो लोग कहेंगे उस जमाने में गांधी थे। सारे तो गांधी जैसे नहीं थे ना, लेकिन मैं उस दिन जीवन को, जन्मदिन को सार्थक मानूंगी जब हर व्यक्ति के अंदर आदिनाथ जैसी परिणति आ जाए कि वास्तव में इतनी विभूति रहते हुए भी ऐसे छोड़ दिया था जैसे विवाहिता पत्नी सती पत्नी को कोई छोड़ देता है। और छोड़ना भी कुछ नहीं है। आप लोग कहते हैं माता जी कब घर छूटेगा, हमने कि घर बेचारा दीवाल का है, वो तो कुछ कहता तक नहीं। घर ने कभी तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारा हूं? तुम इतनी मेहनत से रजिस्ट्री कराते हो, रजिस्ट्री ने कभी कहा कि तुम हमारे हो? तुम ही कहते हो हमारी है। वो तो हंसती होगी कि पागल तू चला जाएगा, मैं लॉकर में रहूंगी। तू चला जाएगा, तेरी साइन की जगह दूसरे साइन हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसलिए मैं कहती हूँ मकान भी लो, मकान भी बनवाओ तो उद्देश्य ये रखो कि वो रोज में साधु का फड़गान करके उस घर में आहार दूंगा तो तुम्हारा गृहस्थाश्रम भी
सच पूछो स्वर्ग का सोपान हो जाएगा। कि आज अपनी बच्चियों को, बहुओं को, बेटियों को ये शिक्षा दो कि बेटा बड़ों के सामने चाहे 10 मिनट खड़ा रहना पड़े, लेकिन उनके सामने वो खड़े हो तो बैठो मत। आज हमारे यहाँ कितनी गलत परंपरा चल गई। शादी में आप सबको पता है वो तो ऊंचे सिंहासन पर बैठी रहती है और ससुर, सास, दादा, सास, ससुर आदि कैसे नाचते जैसे किराए के बुला रखे। अरे वो जवान है, बूढ़ी नहीं है, उससे 1 आध घंटा खड़ा रखो कि तुम खड़े रहो, सब लोग नाच रहे हैं तो तुम बैठोगी कैसे। ये हमें छोटी छोटी बातों से, घर से शुरुआत होती है धर्म की, मंदिर से नहीं होती है। घर में झगड़ के आओ, यहाँ शांतिनाथ की पूजा करो तो क्या होगा। यहाँ पर भी अपने जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, वरना मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। बेटियों से बड़ा प्यार होता है। एक बेटी आई हुई थी पीहर रहने, तो जमाई लेने आया तो सास बोली कि नहीं 15 दिन बाद आना। जमाई 15 दिन बाद आ गया। सास का बेटियों से कभी मन नहीं भरता है, तो फिर बोली कि 15 दिन बाद आना। दोबारा बोली 15 दिन बाद आना। वो बोला मैं 15 दिन बाद आया हूँ ना, तुमने बोला था 15 दिन बाद। तो बोले अभी तो आपके बाबूजी घर पे नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, जब आ जाएंगे तो ले जाऊंगा। तो कहने वो तो 15 दिन बाद आएंगे। जमाई बोला मैं 15 दिन रुका हूँ। सास बोली कि आप 15 दिन रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे। तो कहने लगे क्यों, आपकी बेटी हमारे घर 6 महीना रह आई तो लोगों ने क्या कह लिया। तो सास बोली वो तो थारे घर ब्याही गई है ना, वो तो थारे घर ब्याही गई है। बोले मैं भी थारे घर ब्याया गया हूँ। मैं क्या फूका गया हूँ, मैं क्या फूका गया हूँ तेरे घर, मैं भी तो ब्याया गया हूँ। अब सास ने सोचा वैसे तो मानेगा नहीं, तो सास ने गर्दन घुमाई और बच्चों से बोली जा कह दे फूफा जी से कि अम्मा को देवी आती है और जो आती है सो करके छोड़ती है, जो कहती है। उसने गर्दन घुमाई और कहने लगी मैं ना भेजूं, मैं ना भेजूं। जमाई ने कहा कि जा कह दे अपनी अम्मा से कि फूफा जी को भैरव आते हैं। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोले बैठ ले चुपचाप, बोलिए बहुत नाटक। ध्यान रखना, मौत से कितने भी बहाने बनाना, मौत भैरव जिस दिन आएगा तो ले ही जाएगा। हम जाने के पहले अपने घरों में सिर्फ एक भगवान का कल्याणक नहीं मनाना चाहिए। समझदारों के लिए सारा काफी है। मात्र एक डिब्बे के चावल दूसरी चौकी पर रखना पूजा नहीं है। अपनी कोई चौकी यहाँ पड़ी होगी, कोई किताब टेढ़ी पड़ी होगी, फटी पड़ी होगी, क्योंकि कहते हैं जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। जिनवाणी की गनीमत नहीं, जो पेज पढ़ते वो बेचारे गली जाते हैं, क्योंकि तुमने जल्दी में लिए, हाथ धोए और पेज छू लिए। तुम्हें लगा रोज कौन निकालेगा, एक चावल रख दिया, लौंग रख दी। कभी सोचो आपके हाथ पे कोई कुछ रख दे और आपका हाथ बांध दे तो क्या हालत होगी आपकी। कभी थोड़ा तो एहसास क्या करो, वो परमात्मा है, वो पत्थर की प्रतिमा नहीं है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भक्ति पर, इसमें दोष भक्ति का क्या है। तो आप सबसे यही कहूंगी कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बड़े मंदिर हैं, लेकिन बड़े मंदिरों के साथ साथ मंदिर की हर चीज करीने से लगी हो। यदि कपड़े भी रखे हो तो वो ऐसे तय करे रखे हो जैसे तुम्हारे शोकेस में भी नहीं रहते हैं, तो समझना तुम्हारी पूजा सार्थक हो गई। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।